वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करते हैं, आपका अगर जीएस पेपर है, आप जीएस पेपर अगर 6 to 8 का स्टूडेंट है या फिर 9-10 का स्टूडेंट है या 11-12 का स्टूडेंट है, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट है तो आपका तो 40 नंबर जीएस होगा ही। तो ये जीएस आपका कवर हो जाएगा, सिर्फ मैथ छोड़ करके। यहाँ पे रहेगा साइंस, रहेगा जियोग्राफी, रहेगा हिस्ट्री, रहेगा और करंट अफेयर रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विराम अवस्था में, ये जो जीएस का पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है ये साइंस का है। अब देखिए, विराम अवस्था में स्थित एक पिन एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है तो फटने, मतलब यहाँ पे देखो, फटने से बने टुकड़ों को संवेग का योगफल होगा। मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे ऋणात्मक होगा या शून्य से अधिक होगा या शून्य से कम होगा, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? उपयोग में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा गैस है जो CaO से अभिक्रिया करता है लेकिन NHCO3 से अभिक्रिया नहीं करता है? तो CO2 या Cl2 या फिर O2 या उपयोग में से एक से अधिक या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो किससे करता है, मतलब किससे नहीं करता है? तो CO2 से नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही बार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसमें ना पिट्यूटरी ग्रंथि भी होता है, हाइपोफाइसिस भी होता है या फिर अग्नाशय भी होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से, है ना, परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित या किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, F और C के बीच छोटा होगा, F और C के बीच छोटा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? तो नर जनन अंग का घटक नहीं है तो परागकोश नहीं है या फिर वार्तिका नहीं है या तंतु नहीं है या उपयोग में से एक से अधिक या उपयोग में से कोई नहीं। तो 35 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वार्तिका जो है वो नर जनन अंग नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट, है ना, वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र है और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच होती है, क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, जैव मंडल रिजर्व कहलाता है या वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 36 का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषता का सही वर्णन करता है? तो धमनियों, तो मोटी भित्ति मतलब होती है, ये तो सही है। एक रक्त, मतलब रक्त का प्रवाह निम्न दाब के तहत होता है। तो यहाँ पे निम्न दाब के तहत होता है, निम्न दिया है तो यही गलत है। तो दूसरा हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, यहाँ पे वाल्व युक्त पतली भित्ति रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। तो यहाँ पे वाल्व नहीं होता है। उसके बाद मोटी भित्ति और कोई भी वाल्व नहीं होता है, तो धमनी में कोई भी वाल्व नहीं होता है और रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थ के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प ATP से प्राप्त ऊर्जा उपयोग करके परिवहन के लिए पदार्थों को दर्शाता है? तो केवल अमीनो अम्ल हो जाएगा या फिर जल खनिज एवं भोजन हो जाएगा या फिर भोजन अमीनो अम्ल और हार्मोन हो जाएगा या उपयोग में से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 38 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भोजन अमीनो अम्ल और हार्मोन हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में कुल कितने पदक जीता? तो कुल कितने पदक जीता? तो कुल पदक कितने जीते थे? तो यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 29 पदक जीते। कितना? 29, तो मतलब 29 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, उसके बाद पारादीप बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह या फिर वो उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 40 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरो बड़जात्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारतीय, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन हुआ 2-3 ये सारे के सारे करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारतीय जल सेना का 30वां प्रमुख, है ना, 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है?
किया गया, तो राजीव कुमार, उपेंद्र द्विवेदी या फिर बी आर चौधरी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, बी आर चौधरी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसका 42 का आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किए हैं। तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में किए थे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया। तो यहाँ पे नाइजीरिया बन गया या फिर मोजाम्बिक बन गया या फिर कांगो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइजीरिया बन गया, ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ा क्वेश्चन को स्पीड में लेते हैं। अहमद अल सबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो बताइए यमन के, लेबनान के, कुवैत के या फिर उपयोग में से एक से अधिक उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कुवैत के बने थे, कुवैत, ऑप्शन नंबर सी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया है। तो किसने ग्रहण किया था। तो यहाँ पे याद रखना जनरल रघु श्रीनिवास ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल कौन थे। तो दिल्ली के कोतवाल कौन थे। तो इसका आंसर जो होगा गंगाधर नेहरू, याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, गंगाधर नेहरू। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियां ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। निम्न में से किस देश की कंपनी शामिल नहीं थे। तो स्पेन की, हॉलैंड की, पुर्तगाल की। तो देखिए स्पेन की भी थी, पुर्तगाल की भी थी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो है ना हॉलैंड की भी किया था, पुर्तगाल, स्पेन की जो है ना वो नहीं किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती कांड, किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां या फिर वीर सावरकर और वसुदेव चापेकर। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या होगा, याद रखना ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को ही दिया गया था, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन लंदन में प्रशिक्षित गुजराती मूल के वकील थे। तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, मोहम्मद अली जिन्ना, उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्या का एकमात्र समाधान समाजवाद है। तो बताइए कब कहा था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1936 लखनऊ अधिवेशन में। कब, 1936 लखनऊ अधिवेशन में किया था, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो वो किसे सौंपी थी बताइए, इसका आंसर आप लोग खुद। तो यहाँ पे जेम्स रेनेल को ये सौंपी थी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है, करो या मरो। तो बताइए इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के है तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी है। तो कितने देशों के साथ जुड़ी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 हो जाएगा। याद करने का ट्रिक है, बचपन में MBA किया उस तरीके से इसको याद कर सकते हो। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, मतलब और 5-6 क्वेश्चन है। भारत में विमानन उद्योग का आरंभ डैश में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 1935, 1936, 1932। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1932 में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गोदावरी नदी के बारे में दिया है। तो यहाँ पे गोदावरी नदी के संबंध में तो इसका जो आंसर है, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, घाट प्रवाह इसकी कई सहायक नदी में से एक है। तो यही नदी जो है ना, स्टेटमेंट जो है, यही स्टेटमेंट गलत दिया है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोनार झील, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। तो किस प्रकार के जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय मानसून,
उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1980, 1995, 1965। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1980 हो जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मतलब कमेंट सेक्शन में हाई लिखना है, आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये पीडीएफ विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ मिल जाएगा आपको अगर चाहिए तो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है? तो भारतीय पहला पूछा है तो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। तो उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं बिहार के किस ज़िले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारे पड़ोसी ज़िला है, बांका है, कटिहार है, भागलपुर है, या उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ सी होने वाला है, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। हाँ अगर आपको जीएस डेली चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको कम से कम 30 सेट जीएस का प्रोवाइड करा देंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।